क्या दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल नहीं बन पाएंगे सीएम? आखिर इस लाइन को बार बार संदीप दीक्षित कोटे करके क्यों बोल रहे हैं कि केजरीवाल फिर से नहीं बन पाएंगे सीएम? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, फटाफट इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इस इंतजार सबको है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, तेजी से लगी हुई है। हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी अपने दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। बीते दिनों एक बातचीत में केजरीवाल ने यह साफ कह दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद फिर से वहां मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि उनके इस मंसूबे को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित सुप्रीम कोर्ट के जमानत शर्तों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप प्रमुख मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते हैं। संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत शीला दीक्षित के बेटे हैं। आप सब जानते हैं कि संदीप दीक्षित बीते दिनों यह भी कहा था कि केजरीवाल को किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिसे वह पद संभालने की पूरी तरह से अयोग्य है। संदीप दीक्षित ने यह भी दावा किया है कि अगर केजरीवाल सीएम बनते हैं और फाइलों पर हस्ताक्षर करते हैं तो यह उनकी जमानत शर्तों का उल्लंघन होगा और फिर से जेल जा सकते हैं। वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। तो वो जीत पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैंने कल आपकी एएनआई में कहा था, ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। तो ये चुन भी जाएंगे और गलती से कहीं इनकी सरकार आ भी गई तो या तो ये बिल्कुल अभी घोषणाएं हैं। देखो साहब, सरकार से तो जवाब ये पड़ना चाहिए कि अगर आप सरकार में हो तो ये पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं भाई? खासकर आप चलो कोई नई परियोजना की बात करो तो होता है कि हमने जैसे 100 सड़कें बनाई, अब हम 50 और बनाएंगे। हमने 100 स्कूल बनाए, अब हम 20 और बनाएंगे। हमने 10 अस्पताल बनाए, अब हम 5 और बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो राहत के काम हैं या जो इसके काम है वो अभी तक क्यों नहीं किए? आप पिछले 5 साल से सरकार में हो। पहले तो आप जब जेल चले गए और वहां बैठ गए आप और आपने 1-1.5 साल काम नहीं किया, तो ये तो इनकी जिम्मेवारी है। उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया, उस समय काम क्यों नहीं किया? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पर इनको बेल दी और कहा कि बेल तो आप ले सकते हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री बनके कोई भी काम नहीं कर सकते हो, और ये जानते थे कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो एक तरीके से बिल्कुल पंगु मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इस्तीफा देकर इन्होंने आतिशी जी को बना दिया। इनसे तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप अगर इसके बाद, क्योंकि आप कह रहे हो ना फिर लाएंगे केजरीवाल, इनका लाएंगे मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर आप मुख्यमंत्री बन भी जाते हो, वैसे तो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो फिर भी आप फाइल नहीं साइन कर पाओगे। जो स्कीमों का आप वायदा कर रहे हो ये आप नहीं ला पाओगे। बतौर मुख्यमंत्री ये 1 रुपया भी नहीं बांट पाएंगे किसी को। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप सरकार की मीटिंग में नहीं जा सकते, तो या तो केजरीवाल इस बात को कहें कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा, जो और आम आदमी पार्टी का होगा अगर बनेगा तो वो करेगा, या तो इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि अगर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले से जुड़े मामले, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इसको लेकर के पहले ईडी और फिर सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। कई महीनों तक वे जेल में रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों जमानत के साथ वो बाहर आए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि ना तो केजरीवाल सचिवालय जाएंगे, ना ही मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। वो बतौर सीएम फाइलों पर साइन भी नहीं कर सकते हैं। जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद ही 2 दिनों के भीतर ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते नजर आए। सबको चौंका दिया। अपने इस ऐलान से आतिशी दिल्ली की नई सीएम बन गई। अब दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने के हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आप आदमी पार्टी से फिर सत्ता में आती है, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है, सत्ता में आती है, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी की जीत के बाद दिल्ली की सीएम आखिर बनता कौन है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इससे पहले ही सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस उनकी योजनाओं पर सवाल उठा रही है। तो उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने अब एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसे एक हिंदू वोटरों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हिंदू वोटरों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के पंडितों को 18,000 रुपया प्रति माह देने का ऐलान किया है। मासिक यह राशि होगी, जिसके ऐलान के साथ ही अब एक बार फिर से सियासी जो है चर्चा है वह तेज हो गई है कि इतने सारे ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल जो है पैसा कहां से लाएंगे, पैसा कहां से देंगे, इन सभी लाभार्थियों को पैसा कहां से ला करके देंगे। इतने सारे तो अरविंद केजरीवाल वादे कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में आपको क्या लगता है, क्या जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल